इंजन में किसान भाइयों को क्या चीज अलग मिलने वाली है। अब ये एमजिप क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। कौन कौन से कामों को करने के लिए सक्षम है जीप होने के बाद। जो सबसे ज्यादा समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है, वो खेत में रोटावेटर चलाते हैं तो पहले के लो में चाल बिल्कुल ठीक रहती है, अगर हम दूसरे का लो लगाते हैं तो उसमें चाल बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। या फिर कुछ ट्रैक्टरों में शिकायत है कि दूसरे के लो में ठीक है, तीसरे में नहीं चल पाता, पहले में नहीं चल पाता। फिर उसमें एक शिकायत ये भी हमारे किसान भाई करते हैं कि भाई जब हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैक्टर ऐसे ऐसे बबलिंग करता है। अगर आप ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरठ की धरती पर। आज मैं आपको महिंद्रा का 275 DI TU ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ और ये अपनी सेगमेंट का एक ऐसा ट्रैक्टर है जो 40 HP की कैटेगरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान की जो जरूरत है उस चीज को निकाल के किसान भाइयों को देता है। तो आज मैं मेरठ की धरती से आपको इस ट्रैक्टर का वीडियो दिखा रहा हूँ। संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूंगा। कंपनी से हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। थोड़ा सा पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय कराओ। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकुर त्यागी है, महिंद्रा ट्रैक्टर से हूँ। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जैसे मैंने किसान भाइयों से कहा है, एक ऐसा ट्रैक्टर है जो मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात करेंगे। तो इंजन में किसान भाइयों को क्या चीज अलग मिलने वाली है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो कि एक किसान के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ठीक है, तो अभी हम इसका हुड ओपन कर लेते हैं तो फिर बताते हैं आपको थोड़ा सा इंजन के बारे में। ठीक है, अभी आप जैसे देख रहे हैं इस पे ये है हमारा 275 DI TU PP, मतलब पावर प्लस मॉडल है ये। ठीक है, एमजिप 3 सिलेंडर इंजन के साथ। ठीक है। अब ये एमजिप क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, हमारे किसान भाई भी सोच रहे होंगे एमजिप क्या है। एक कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है जिप नाम का। ठीक है, जिप बोलते हैं ना, जिप। हाँ बिल्कुल। उसके अंदर हम बहुत सारी फाइलों का समावेश कर लेते हैं एक छोटी सी जगह में। ठीक है, ठीक है, तो ये जिप वर्ड जो है उसी से लिया गया है। तो महिंद्रा का ये जिप इंजन है जो कि आपको छोटे से इंजन के अंदर इतनी पावर प्रोड्यूस करके देता है कि आपके काम को आसान बना देता है। ठीक है, तो जैसे ये 40 HP का आपने ट्रैक्टर बताया है, तो हाँ। जैसे ये काम को एडवांस बनाएगा, तो जैसे किसान भाई किसी इम्प्लीमेंट को जोड़ने से पहले घबराते थे, जैसे साधारण इंजन है कोई, तो कौन कौन से कामों को करने के लिए सक्षम है एमजिप होने के बाद। मैं आपको बता देता हूँ, और मेरा इस ट्रैक्टर के साथ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रायल कराए इस ट्रैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इवन ये ट्रैक्टर 6 फीट का तो 40 हॉर्स पावर पे दुनिया चलाती है, बहुत सारे लोग चलाते हैं। इस पे मैंने 7 फीट तक का भी रोटावेटर चलाया है। महिंद्रा का मैं रोटावेटर चलाया हूँ, किसी अन्य कंपनी का नहीं चलाया हूँ। मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि महिंद्रा का रोटावेटर और महिंद्रा का ट्रैक्टर मैचिंग इम्प्लीमेंट है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, स्मूथ चलेगा ही चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इतनी गजब है ट्रैक्टर की कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है अंकुर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कंपनी कितने सीसी में इसका इंजन देती है। इसमें 2979 सीसी का इंजन दिया हुआ है। अपनी श्रेणी में इसमें बड़ा एयर क्लीनर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है, मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, अपने भाइयों से भी सुना, आप लोगों से भी सुना कि ये बैकअप टॉर्क के मामले में आपने कुछ एडवांस बताया। 25% बैकअप टॉर्क इसके अंदर आपको मिलता है। 25% जी, तो काफी सुधार इंजन के बारे में हुआ। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि चलाने का इसका बिल्कुल समतल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। किसान कितने भी टाइम ट्रैक्टर को चलाए, डिजिटल क्लस्टर मीटर इसके अंदर दिया हुआ है, एडजस्टेबल सीट दिया हुआ है, अपनी हाइट के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो आप। अब जो फिलहाल आपको जानकारी दी जा रही है ट्रांसमिशन के बारे में दी जा रही है, तो फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो इस कैटेगरी में आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म मुश्किल ही मिलेगा, बस बीच में आपको बम्प मिलेगा, वो भी सेंटर गियरबॉक्स की वजह से। तो अंकुर जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। अब हम सीधा गियरबॉक्स पे पहुंचते हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई 40 HP का ट्रैक्टर जो किसान भाइयों के सामने अब समस्याएं फेस होती है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। 7 फीट का हम रोटावेटर चला रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है वो ये आती है कि जब हम खेत में रोटावेटर चलाते हैं तो पहले के लो में चाल बिल्कुल ठीक रहती है, अगर हम दूसरे का लो लगाते हैं तो उसमें चाल बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। या फिर कुछ ट्रैक्टरों में शिकायत है कि दूसरे के लो में ठीक है, तीसरे में नहीं चल पाता, पहले में नहीं चल पाता। तो क्या ये 2 या 3 गियर में चल सकता है रोटावेटर पे? बहुत आराम से, फर्स्ट क्लास। कौन कौन से गियर में चलेगा? इसको आप अपनी पल्वराइजेशन के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से, ठीक है, आप इसको पहले गियर में भी यूज कर सकते हो, दूसरे में भी यूज कर सकते हो। पहले और दो गियर, मतलब अगर 40 HP की कैटेगरी में मिल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। छोटी कैटेगरी में होने के बावजूद भी
आपको 2 गियर रोटावेटर के मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। कल्टीवेटर कौन कौन से गियरों में चलेगा? कल्टीवेटर आपका H1 L3, इसमें भी 2 गियर मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी सुविधा कंपनी ने दी है। ताकि हाइड्रोलिक के बारे में कंपनी ने कुछ सुधार करा हो जी। हाइड्रोलिक कैपेसिटी इसकी 1600 किलो की है। 1600 kg की। 1600 केजी की हाइड्रोलिक कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, तो 80.5 ग्राम पर HP पर आवर। ठीक है, तो तेल की खपत भी बहुत कम होने वाली बिल्कुल। है। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी को देखते हुए कौन कौन से इम्प्लीमेंट किसान भाई इस पे चला सकता है? इम्प्लीमेंट जो एक नॉर्मल किसान रखता है, जैसे आपने कहा एक मध्य वर्गीय किसान जो हमारे 40 HP तक के ट्रैक्टर ज्यादातर यूज करते हैं, तो मोस्टली क्या है वो कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर, बेसिकली खेती में यही यूज करते हैं। उसके अलावा ट्रॉली, इसके अंदर आपको ऑयल ब्रेक मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली के आप देखते हैं कि आपको ज्यादातर ट्रैक्टरों में मैकेनिकल ब्रेक मिलते हैं, इसके अंदर ऑयल ब्रेक आपको मिलेगा। ठीक है, ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या ट्रैक्टरों में एक पहिए में पावर स्टीयरिंग लगा दिया, दूसरे को रोड से जोड़ दिया, वो इसमें नहीं है। वो क्या होता है, एक टाइप का जुगाड़ कह सकते हो, या फिर उसमें एक शिकायत ये भी हमारे किसान भाई करते हैं कि भाई जब हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैक्टर ऐसे ऐसे बबलिंग करता है, सीधा नहीं चल पाता। ट्रैक्टर रोड पे आप कितनी भी स्पीड से चल रहे हैं आपका ट्रैक्टर बबलिंग नहीं करेगा। महिंद्रा के सभी ट्रैक्टरों में बिल्कुल यही पावर स्टीयरिंग, ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी देती है इसमें। ठीक है। हैवी ड्यूटी एक्सल के साथ में। ज्यादातर किसान भाइयों के सामने ये समस्याएं आती हैं, जैसे किसान भाई शोरूम पे ट्रैक्टर खरीदा, बिल्कुल, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें अलग से खरीदनी पड़ती हैं। जी जी जी। इसमें फैक्ट्री फिटेड आपको हिच मिलेगा, फैक्ट्री फिटेड बम्पर मिलेगा, टूल टॉपलिंग मिलेगा, ये एसेसरीज कंपनी से इसके साथ और मिलेगी। देखो वेट भी लगा हुआ है ट्रैक्टर के अंदर। महिंद्रा ने किसान भाइयों की जरूरत को देखते हुए पूरा ट्रैक्टर के अंदर सुधार करा है। मैं बात करूँ इसके लुक की और इसकी लाइट की, तो हमारे किसान भाई क्या है, कई बार क्या है सीजन के टाइम में अंधेरे उजाले भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें इसकी लाइट उनका बड़ा साथ देती है, क्योंकि हेलोजन रैप अराउंड लाइट के साथ हेलोजन लैंप इसके अंदर दिए हुए हैं, ताकि उनको क्लियर विजिबिलिटी मिले और आसानी से काम हो जाए। ठीक है किसान भाइयों, ये बोनेट इस तरीके से डिजाइन करा गया है, अगर धूल के कण इस पे थोड़ी सी वाइब्रेशन होते ही अपने आप नीचे गिरेंगे, ना इस पे पानी रुकेगा। नॉर्मली ट्रैक्टरों में क्या है, रेडिएटर को हवा पूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है, इसका आगे से जो डिजाइन किया गया है वो उसी हिसाब से किया गया है कि रेडिएटर को प्रॉपर हवा मिले, कूलिंग सिस्टम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से काम करे और लंबे समय तक किसान चलाए तो ट्रैक्टर में कोई भी परेशानी उसको महसूस ना हो। ठीक है, तो किसान भाइयों हेडलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बाकी साधारण ट्रैक्टरों में जो आप हेडलाइटें मिलती हैं उनमें क्या शिकायत रहती है कि सिर्फ सामने आपको रोशनी मिलती है, जबकि खेत में काम ऐसा होता है कि किसान एक लाइन में ट्रैक्टर लेके गया है तो उसे ये भी देखना है कि दूसरी बार में लाइन में उधर ट्रैक्टर लाया था। तो यही महिंद्रा ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा साइड में भी रोशनी रहती है, जिससे आपको मुड़ने से पहले ही पता लग जाता है कि ट्रैक्टर हमें यहाँ मोड़ना है। तो बाकी अगर आप ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। आज हमारे साथ अंकुर जी थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। महिंद्रा मोदीपुरम से मैंने आपको वीडियो दिखाया मेहता जी के यहाँ पे। और जो किसान भाई इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं या इस कैटेगरी का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनके पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।